ये रिश्ता क्या कहलाता है। चलो जल्दी बनाओ, अभी मट्टी और नमकीन भी बनाना है ना? सिर्फ लड्डू खिलाएंगे क्या सब्जियों को? चलो चलो चलो। भाभी माँ हम सब बना रहे हैं ना, हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। हाँ भाभी माँ, 3 लोग कर रहे हैं, हो ही जाएगा। कीर्ति तुम रहने दो, अगर नहीं हो रहा है तो हम बना लेंगे। नहीं दादी, मैं कोशिश कर रही हूँ। वो एक्चुअली पहले कभी बनाया नहीं है तो। हाँ तुम्हारे यहाँ नहीं बनाते हैं ना? हाँ ज्यादा नहीं, पर अगर खाना हो तो मार्केट से स्पेशल ऑर्डर देके मंगवा लेते हैं। हमारे यहाँ तो सबको घर का ही अच्छा लगता है। तो हमें कुक रख लेना चाहिए ना? 6-7 लोगों का परिवार है, वहाँ में भी 4 औरतें हैं, और बाहर से कोई खाना बनाने के लिए आएगा? बहू, ये घनी शर्म की बात होवे हैं। हेलो, हैप्पी संक्रांति, हम आ गए। आइए। चलो। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। जी देख लो, मुंह में लिखा है यहाँ के कि कुछ तो चल रहा है यहाँ के दिमाग में। पता ना की करके जावेगी आज। राधे कृष्ण। हम चाहते तो है कि किसी तरह आप सबको यकीन दिलाए कि उस दिन के लिए हम कितने शर्मिंदा हैं, लेकिन कैसे दिलाए ये समझ नहीं पा रहे। सिर्फ सॉरी कहने से हमारे मन को शांति नहीं मिलेगी। जो कुछ भी हुआ हमें भूल जाना चाहिए। चलिए आइए, छत पे चलते हैं। जी आइए, आओ बच्चों। तुम्हें कावेरी जी का कमरा कहाँ है पता है ना? हाँ वो उस तरफ नीचे साइड है। ये लोग सब छत पे चले जाएंगे तो तुम धीरे से उनके रूम में जाओ और वो शंख उठा के अपने पर्स में रख दो। हमें लेके दे दो। पर माँ जी, माँ जी आप मुझे क्यों कह रही हैं? I mean, मैंने इससे पहले कभी ऐसा कोई काम नहीं किया है। अगर मैं उस कमरे में गई और मुझे किसी ने देख लिया तो कह तो ऐसे रही हो जैसे अब पैदा ही चोरों के घर में हुए। नहीं माँ जी, मेरा कहने का मतलब ये था कि दादी और चाची चुप चुप के क्या बातें कर रहे हैं? पता नहीं, पर कल से देख रही हूँ कुछ तो चल रहा है दोनों के बीच। टॉप सीक्रेट लग रहा है। हो सकता है। जो काम कहा गया है वो करो, और अगर किसी ने पूछ लिया कहो कि तुम वॉशरूम ढूंढ रही थी। हाँ अच्छा आइडिया है आपका। चलिए। पापा। पापा क्या बात पापा देख, बड़े खुश नजर आ रहे हो। हाँ भाई साहब, मैं भी देख रहा हूँ कि पतंग से ज्यादा तो ये हो रहा है आजकल। क्या चाचू आप भी? मैं तो इसलिए खुश हूँ क्योंकि सारी फैमिली साथ है और हम खुद पतंग उड़ाएंगे आज, लाइक एवरी ईयर। इस बात की खुशी तो भाई मुझे ही बहुत। देखो आप भी खुश हो ना, सब खुश है, तो सिर्फ मेरी खुशी पे कमेंट क्यों कर रहे हैं आप लोग? कभी बाप को बाप नहीं समझा, माँ को माँ नहीं माना, लेकिन जब से मैं आया हूँ एक एक करके सब पे हाथ जमाया जा रहा है। क्यों? डर लगता है मुझसे कि मैं आपकी जगह ना ले लूं। कि माँ जी बिना, उनकी हमेशा की आदत है, हमेशा ऐसी अजीब अजीब चीजों में मुझे ही फंसा देती है। आज तक मैंने एक पेंसिल भी नहीं चुराई और मुझे शंख चुराना है, कैसे चुराऊंगी? हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था सुरेखा, वरना भगवान कसम तुम्हें नहीं भेजते। हमारा ये एक काम बिना गड़बड़ किए कर दो, मनचाहा इनाम दे देंगे तुम्हें।
माँ जी मुझे कुछ नहीं कहेंगे, मैंने बिना कोई गड़बड़ी के उनका काम भी कर दिया और मुझे यहाँ पे किसी ने देखा भी नहीं है। नारे भाभी इस प्यार के दुश्मन का नाम लव किसने रख दिया? हम दोनों ने डिसाइड किया है कि हम दोनों एक्टर्स बनेंगे। शुभम भैया ने हमारा मजाक उड़ाया। हाँ, और कहा कि कोई भी एक्टर नहीं बन सकता है। अरे पर ऐसी शुभम, तुम इस तरह बच्चों को कॉन्फिडेंस क्यों कम कर रहे हो? ऐसे तो वो कुछ भी बनने की उम्मीद छोड़ देंगे। हमें उनके सपनों को उड़ान देनी चाहिए, ना कि उन्हें इस क्या गलत कहा? सच ही तो बोला। ऐसे थोड़ी कोई भी एक्टर बन जाएगा। कुछ भी काम करने के लिए ना जैक होनी चाहिए, और फिल्मी इंडस्ट्री में माँ बाप का होना बहुत जरूरी है, तभी सिफारिश लगती है। अब आप खुद ही देख लो, सुपरस्टार का बेटा नामी डायरेक्टर की फिल्म में, नामी डायरेक्टर का बेटा सुपरस्टार, पॉलिटिशियन का बेटा पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन का बेटा बिजनेसमैन। सो कुल मिला के ना सुपरस्टार का बेटा ही सुपरस्टार बनता है, और रंक कभी राजा नहीं बन सकता। राजा का बेटा ही हमेशा राजा बनता है। ऐसा हमेशा नहीं होता शुभम। बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे लोगों के जिन्होंने अपने दम पर अपनी जगह बनाई, और जहाँ चाह है वहाँ रहा है। बच्चों, चाहे कोई कुछ भी कहे, सपने देखना कभी मत छोड़ना, और ना ही उन्हें पूरा करने की कोशिश। एक्टर बनना चाहते हो ना तो बन जाओ, लेकिन अपने दम पे। फिलहाल वो छोड़ो, पतंग उड़ाते हैं। ओके? अरे हाँ, चलो चलो चलो, ये चलो। आ गई सबकी फैशनेबल काइट्स। वाह, रियली नाइस। हमने अपनी अपनी समझ से सबकी फेवरेट पतंग लाने की कोशिश की। हमारी वाली काइट है ना? हाँ। लेकिन मेरी वाली तो है ही नहीं। तुम तो जानते हो ना, मुझे वो एरोप्लेन वाली पसंद है। नहीं, वो कार्तिक, कार्तिक, अरे पापा ये रही। कार्तिक, बस इतना सा तो कहना है, कह दो ना। लगता है तुम मुझे भूल गए। मेरी पसंद की पतंग तो है ही नहीं है। समझ में नहीं आ रहा। पापा क्या है? इतना सा काम नहीं हो सकता तुमसे? अब नहीं हो रहा ना मुझसे। ट्राई तो किया था ना। हाँ, ट्राई किया था। उल्लू की तरह आंखें फाड़ के देख रहे थे मुझे, जैसे जैसे मैंने पता नहीं क्या कह दिया। तो तुम भी कभी भी कुछ भी बोल देती हो, ऐसे थोड़ी होता है। हाँ? कह तो ऐसे रहे हो जैसे मैंने टीचर को आई लव यू बोलने के लिए कह दिया। वो तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ क्लास टीचर को जूनियर केजी में, आई लव यू। लो, कर लो बात। टीचर को आई लव यू कह दिया, लेकिन पापा को पापा नहीं कहा जाता। देखो, जाओ और अभी जाके खाओ, नहीं तो मैं नाराज हो जाऊंगी। अब जाओ जल्दी। ओके मैडम, यस मैडम।